हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम के लिए इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. और स्टेटमेंट में हमसे बात की जा रही है एंगुलर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की, रेडियस की और एनर्जी की. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे. हम यूज करेंगे बोर मॉडल. ठीक है, इसके की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बोर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स की. ठीक है, तो बोर मॉडल का जो पोस्टुलेट है, जो कि है लीनियर मोमेंटम के बारे में, वो ये कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है हाइड्रोजन एटम का, विच इज mvr, वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. तो यहाँ से अगर n के साथ रिलेशन निकालें l का, एंगुलर मोमेंटम का, तो वो n के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम के बारे में, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. सेकंड में हमसे बात की जा रही है लीनियर मोमेंटम की. लीनियर मोमेंटम हमारा होता है p, जो बराबर होता है mv के. अगर यहाँ पर मैं mv की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के रख दूं तो r नीचे चला जाएगा, तो mv जो मेरा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, nh अपॉन 2 पाई, और r यहाँ आ जाएगा. mv की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो nh अपॉन 2 पाई r हो गया. तो यहाँ से p जो मेरा आ गया वो प्रोपोर्शनल आ गया n अपॉन r के. अब अगर मैं बोर मॉडल से रेडियस की बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ एक और इसमें सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है. अगर ये इसकी रेडियस r है, तो इस रेडियस जो आती है इसकी r, वो आती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर, जिसको हम 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं. तो यहाँ से r का मुझे पता चल गया कि r जो है वो n स्क्वायर अपॉन z के प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ से अगर r की वैल्यू रख दूं तो देखो p जो मेरा है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा n अपॉन r जो है वो n स्क्वायर इंटू z, तो z ऊपर आ जाएगा. तो ये मेरा यहाँ से जो p आ जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वो हो जाएगा z अपॉन n के प्रोपोर्शनल. एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, z अपॉन n, मतलब p जो आ गया है वो n के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये हमें पता चल गया है. तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. सी ऑप्शन में रेडियस जो है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रखा है, जबकि हम जानते हैं कि r जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के. तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. डी में हमसे बात कर रखी है एनर्जी के बारे में. तो देखो, बोर मॉडल से अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो वो हमारा कितना आता है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो यहाँ से अगर मैं E जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है Z अपॉन R के, और R की मैं वैल्यू रख दूं, R किसके प्रोपोर्शनल, एन स्क्वायर अपॉन जेड के, तो एन स्क्वायर, और Z ऊपर जाएगा तो Z का स्क्वायर हो जाएगा. तो मतलब एनर्जी जो है, और वैसे भी जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी nth ऑर्बिट में, वो होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. तो एन स्क्वायर के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर की. तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, कि जो लीनियर मोमेंटम है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.